Good morning, everyone. Today we will read chapter 9, Bholi, written by K.A. Abbas. The title of the story, Bholi, means innocent person. It is the story about a little girl named Sulekha, but people called her Bholi because she was an innocent child. But from her very childhood, Bholi was neglected at home. अब उसे क्यों अपने ही घर में नेगलेक्ट किया गया और उसकी लाइफ में ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और किस तरह से वो अपनी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको ओवरकम करती है। ठीक है, यह सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। हर नेम वॉज सुलेखा, but since her childhood everyone had been calling her Bholi the simpleton. Simpleton means very simple. It means the story opens with the introduction of a little girl named Sulekha. और चाइल्डहुड से ही everyone had been calling her Bholi. ठीक है, everyone called her Bholi. Very simple. Bholi means very simple person. She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल. अब नंबरदार क्या होते हैं? नंबरदार मीन्स यहाँ पर है कि जो उसके फादर थे रामलाल, वो एक ऑफिसर थे हु कलेक्ट्स रिवेन्यू, जो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे उन्हें क्या बुलाया जाता है? नंबरदार। तो शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. Fallen off का मीनिंग क्या होता है? Fallen off, dropped, गिर जाना। एंड कोट ऑफ द कोट, कोट मीन्स चारपाई कह दो या फिर हम बेड भी कह सकते हैं कि वह क्या होती है, चारपाई से गिर जाती है या बेड से गिर जाती है और उसके हेड पर चोट आती है जिसके कारण उसकी ब्रेन का कुछ पार्ट क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। ठीक है, कि सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन गेट्स डैमेज्ड। That's why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. और इसीलिए वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रहती है। बैकवर्ड चाइल्ड क्या होता है यहाँ पर? स्लो लर्नर भी हम कह सकते हैं कि उसकी ब्रेन डैमेज होने से, उस पर चोट लगने से उसका जो माइंड है वो शार्पली काम नहीं कर पाता है, वो स्लो लर्नर रह जाती है और उसे इसीलिए भोली बुलाया जाता है। द सिंपलटन मीन्स वेरी सिंपल पर्सन। क्लियर कि वेरी सिंपल इनोसेंट चाइल्ड। At birth, the child was very fair and pretty. स्टार्टिंग में एट बर्थ से ही चाइल्ड वॉज वेरी, भोली के लिए आ रहा है कि भोली फेयर थी, प्रिटी थी, मीन्स शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। अब उसके जब 2 साल की होती है तो उसे स्मॉल पॉक्स का अटैक हो जाता है। स्मॉल पॉक्स क्या है? डिसीज़ है जिसमें फेस पर जो पॉक मार्क्स होते हैं वो हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं। तो 2 years की एज में उसके साथ क्या हो जाता है? उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक हो जाता है। ओनली द आइज़ वर सेव्ड, केवल उसकी आइज़ बचती हैं, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, और उसकी पूरी बॉडी पर क्या हो जाते हैं? पॉक्स मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, शी गेट्स एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2 एंड हर फेस गेट्स डिसफिगर्ड विद डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। अब देखो, मेंटली तो वो इतनी शार्प थी नहीं और साथ ही साथ उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है सारी, तो वो जो है सुंदर भी नहीं दिखती। अब लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, कि टिल द एज ऑफ 5 शी इज़ अनेबल टू स्पीक एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, लेकिन जब वो बोलना शुरू करती है, बोलना सीखती है, शी स्टैमर, कि उसने बोलना तो शुरू किया बट शी बिगिंस टू स्टैमर। स्टैमर क्या होता है? कुड नॉट स्पीक प्रॉपरली। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। मिमिक्ड मीन्स कॉपी करना। ठीक है, मिमिक्री करना, कॉपी करना। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जैसे वो स्टैमरिंग करके हकला कर बोलती थी। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल, वो बहुत कम बोलती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट उसे पता है कि अगर वो स्टैमर करके बोलेगी तो सभी क्या है? उसका मजाक बनाएंगे, उस पर हंसेंगे, तो वो बहुत कम बोलती है। रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. ठीक है, Bholi is the youngest child among 7 children. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. It means Ramlal was a prosperous होता है, rich person है और उसके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है खिलाने पिलाने के लिए अपने बच्चों को, और सभी बच्चे उसके हेल्दी हैं, स्ट्रॉन्ग है, सिवाय भोली के। ठीक है, सभी बच्चे स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी हैं, लेकिन भोली जो है वो इतनी हेल्दी चाइल्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग चाइल्ड नहीं है, क्योंकि वो मेंटली भी क्या है और फिजिकल अपीयरेंस भी उसकी ख़राब हो चुकी है, उसके पॉक मार्क्स हैं फेस पर।
The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. Second daughter Mangla's marriage has also been settled. And when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. They were good looking, healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them. ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और भी बताना चाह रहे हैं कि सन जो है वो उनको स्टडी के लिए कॉलेज या स्कूल भेजा जा रहा है, बट सिस्टर्स ऑफ भोली आर नॉट गिवन एन एजुकेशन. ठीक है, और जैसे कि स्कूल गर्ल्स को स्कूल भेजना जो है वॉज नॉट कंसिडर प्रॉपर इन द विलेजेस. विलेज में मतलब ऐसा नहीं सोचा जाता था कि उनको एजुकेशन के लिए भेजा जाए, तो सिर्फ सन को भेजा गया, किसी भी गर्ल को एजुकेशन के लिए बाहर नहीं भेजा गया. और भोली की और क्या इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने उनके बच्चों के बारे में कि राधा सबसे बड़ी है, उसकी शादी हो चुकी है. सेकंड डॉटर मंगला की भी मैरिज सेटल हो गई है. और अब रामलाल अपनी थर्ड डॉटर चंपा के बारे में सोच रहे हैं और सभी गुड लुकिंग है, हेल्दी गर्ल्स हैं. इस तरह से उनके लिए कोई ब्राइडग्रूम ढूंढना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है. बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली. शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट. लेकिन जो रामलाल है वो हमेशा ही भोली के लिए क्या रहते हैं, वरिड रहते हैं, क्योंकि भोली क्या है, मेंटली भी वो इतनी शार्प नहीं है और फिजिकल अपीयरेंस भी उसकी अच्छी नहीं है इतनी. तो वो हमेशा ही क्या सोचते रहते हैं कि उसके लिए ब्राइड ढूंढना या ग्रूम, उसके लिए ग्रूम ढूंढना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है. भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड. अब भोली जब 7 ईयर की थी, जब मंगला की शादी हुई, तो भोली उस टाइम 7 years की थी. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज. और उसी साल क्या होता है कि विलेज में गर्ल्स के लिए एक स्कूल ओपन किया जाता है. क्लियर कि ये प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इज स्टार्टेड इन द विलेज. और जो तहसीलदार है, द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. तहसीलदार साहब जो थे वो आते हैं, केम टू इनॉग्रेट द स्कूल, गर्ल्स स्कूल्स को इनॉग्रेशन के लिए वो आते हैं. ही सेड टू रामलाल, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. तो यहाँ पर अब जो तहसीलदार आते हैं वो उसे क्या सजेस्ट करते हैं रामलाल को कि रामलाल यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द विलेज बाय सेंडिंग हिज डॉटर टू स्कूल. कि तुम्हें अपनी डॉटर को स्कूल भेजना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ. अब देखो रामलाल जो थे इस मैटर को डिस्कस करते हैं अपनी वाइफ के साथ. रामलाल डिस्कस दिस मैटर विद हिज वाइफ. She cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" अब जो उसकी वाइफ थी, नेचुरल सी बात है, स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करती है इस आइडिया के लिए कि देखिए उन दिनों जो गर्ल्स होती थी उनको स्कूल में नहीं भेजा जाता था, सन को भेजा जाता था, मतलब बॉयज़ को भेजा जाता. जैसे हमने पीछे इन्फॉर्मेशन ली है कि रामलाल ने भी अपने तीनों सन को स्कूल में भेजा है पढ़ने के लिए, बट गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी उस टाइम में. तो गर्ल्स को बल्कि एजुकेटेड होती थी तो ऐसा सोचा जाता था कि उनकी शादी नहीं होगी. बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार. अब उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को डिसोबे करे. एट लास्ट हिज वाइफ सेड. अब उसकी वाइफ उसे क्या सजेशन देती है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. Send Bholi to school. As it is, there is little chance of her getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teachers at school worry about her. अब यहाँ पर जब वो दोनों ही क्या है उसके फेवर में नहीं है. रामलाल और his wife were not in favor of girl education, but रामलाल उसको डिसऑबे भी नहीं कर सकता है. तो वो क्या करता है, तो उन दोनों मिलकर वो क्या डिसाइड करते हैं, फिर उसकी वाइफ उसे सजेस्ट करती है कि हम ऐसा करते हैं, भोली को स्कूल भेज देते हैं. ठीक है, क्योंकि जो भोली है उसके साथ भोली को स्कूल भेज देते हैं और उसके साथ मैरिज करने का कोई भी चांस इतना नहीं बनता है, क्योंकि उसके फेस पर अगली फेस है उसका और उसमें सेंस की भी कमी है. और ऐसा करते हैं, द टीचर्स लेट स्कूल वरी अबाउट इट, कि टीचर्स हैं वही उसके बारे में सोचेंगे कि क्या करना है. क्लियर कि यहाँ पर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भोली कैन बी सेंट टू स्कूल एज नोबडी वुड मैरी एन अगली एंड अनइंटेलिजेंट गर्ल लाइक हर. The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take you to school."
ठीक है, रामलाल उसका हाथ पकड़ता है, लेके जाता है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटन, भोली डर जाती है। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक बिकॉज शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट स्कूल, उसे स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। अब उसे यहाँ पर याद आता है कि कैसे कुछ दिनों पहले एक काऊ थी जिसका नेम था लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी इज़ द नेम ऑफ काऊ। उसे भी ऐसे ही घर से बाहर निकाला जाता है और उसे बेच दिया जाता है। तो यहाँ पर भोली इस बात से डर जाती है कि शायद उसके साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है कि उसे भी एक काऊ की तरह क्या किया जाएगा, बेच दिया जाएगा। तो वो डर जाती है और फिर चिल्लाती है, शी शाउटेड इन टेरर, नो 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 नो, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। इट मीन्स शी रिफ्यूज टू गो एनीवेयर। What's the matter with you, you fool? shouted Ramlal. I'm only taking you to school. मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ। Then he told his wife. फिर वो अपनी वाइफ को क्या बताता है? Let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? कि अब वो उसे क्या कहता है कि तुम्हें भोली को कुछ अच्छे कपड़े जो है वो पहनाने चाहिए, ठीक है। He told his wife to give some decent clothes to Bholi so that teachers and school girls do not gather a bad impression about them when they see her. भी जब वो उसे देखे तो उसका कोई बैड इंप्रेशन उनके ऊपर ना पड़े। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। अब देखो, नए क्लोथ्स कभी भी भोली के लिए नहीं बने थे, उसने कभी भी नए कपड़े नहीं पहने थे, साफ़ सुथरे कपड़े कभी नहीं पहने थे। और आज जो है रामलाल ने कहा कि भी उसे अच्छे कपड़े पहनाओ, डिसेंट कपड़े पहनाओ। सो द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर। हमेशा ही पुरानी ड्रेस पहनती थी अपनी सिस्टर की। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। कोई उसकी ड्रेस की परवाह नहीं करता था कि उसे वॉश करना है, मेंड करना है। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। लेकिन आज वो लकी थी कि उसे एक अच्छी ड्रेस पहनने को मिल रही थी कि वो श्रिंक हो चुकी थी बहुत सारी वॉशिंग के बाद, और अब वो चंपा को फिट भी नहीं आ रही थी, लेकिन वो उसे साफ़ सुथरी ड्रेस आज पहनने को मिली तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। शी वॉज इवन बाथ, उसे नहलाया गया। ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। क्लियर कि उसके जो हेयर हैं उसमें भी ऑयल लगाया गया, और उसके हेयर मैटेड होते हैं, उलझे हुए रफ बाल, उनको भी क्या किया, साफ़ सुथरा किया गया। क्लियर कि शी इज़ ऑल्सो गिवन अ बाथ एंड ऑयल इज़ रब्ड इनटू हर ड्राई मैटेड हेयर। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. अब उसे लगता है कि this kind of attention, कि उसे इस तरह से सुंदर तरीके से नहलाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, तो भोली को बिलीव हो जाता है कि she is being taken to a place better than her home, कि उसे घर से किसी अच्छे प्लेस पर लेके जाया जा रहा है। तो वो यहाँ पर अब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है, इतना नहीं डरती। जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो डर रही थी कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि she did not know anything about school, स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानती थी। Is it clear to everyone? इतना चैप्टर क्लियर सभी को? That's enough for today. Thank you.